अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स 101 की फ़ाइनल टर्म के हवाले से प्रिपरेशन करेंगे। ये आपके लिए एक रिवीजन के तौर पर ये फ़ाइल है। होप्स हो कि आप लोगों ने तैयारी तो कर ली होगी अपनी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो बार बार पेपर्स में आते हैं और आ रहे हैं। तो होप्स हो कि आपके लिए ये जो है बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे। तो चलते हैं हम अपने इसकी तरफ ही आपके लिए रिवीजन के तौर पर, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है जी, अ लार्ज कलेक्शन ऑफ न्यूक्लाई आर अंडरगोइंग अल्फा डिके, द रेट ऑफ डिके एट एन इंस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू डैश द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लाई प्रेजेंट एट द इंस्टेंट, जिसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है। और ये आप लोगों ने नीचे वाले भी इसके थे, द टाइम सिंस द डिके स्टार्टेड, द टाइम रिमेनिंग बिफोर ऑल हैविंग डिके, द हाफ लाइफ ऑफ द डिके। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लाई प्रेजेंट एट द इंस्टेंट। ठीक है। द स्टर्लन गार्लिच experiment makes use of dash, a strong uniform magnetic field, a strong non-uniform magnetic field, a strong uniform electric field, a strong non-uniform electric field। जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है, a strong non-uniform magnetic field। ठीक है। an ideal gas expands into a vacuum in a rigid vessel, as a result there is a dash, a change in entropy, a decrease of internal energy, an increase of pressure, a change in temperature। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, a change in entropy। during the adiabatic process an object does 100 J of work एंड जे हमारे पास ये जोल होता है ऑफ वर्क, ये वर्क का यूनिट जोल है। इट्स एंड इट्स टेम्परेचर डिक्रीज बाय 5K ड्यूरिंग अनदर प्रोसेस इट डज 25J ऑफ वर्क एंड इट्स टेम्परेचर डिक्रीज बाय 5K। इट्स हीट कैपेसिटी फॉर द सेकंड प्रोसेस, तो इसकी जो कैपेसिटी आएगी हमारे पास सेकंड प्रोसेस के लिए वो 15J की आएगी। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मैग्निफिसेंट फैक्टर। ये आपके जो यूनिट्स हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये जो हमारा जो फर्स्ट पेज है उसका वहाँ पे सारे यूनिट्स दिए हुए हैं। अगर वहाँ पे आपको नहीं समझ आती है, डिफ़िकल्ट लगते हैं, तो आप गूगल से काइंडली इन यूनिट्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इसके क्विज आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे आपको, तो इनको ज़रा ध्यान से आप करिएगा। मीटर केल्विन, रेडियन केल्विन, डिग्री केल्विन, तो इनमें से मैग्निफिसेंट फैक्टर का जो है यूनिट हमारे पास वो इनमें से कोई भी नहीं है। अ विजुअल इमेज इज वन डैश टूवर्ड विच लाइट रेज कन्वर्ज बट डोंट पास थ्रू, फ्रॉम विच लाइट रेज डाइवर्ज एज दे पास थ्रू, टूवर्ड विच लाइट रेज कन्वर्ज एंड पास थ्रू, टू फ्रॉम विच रेज डाइवर्ज डोंट पास थ्रू। तो इसको करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी वाला है, फ्रॉम विच लाइट रेज डाइवर्ज एज दे पास थ्रू। Which of the following electromagnetic radiations has photons with the greatest energy। तो जो एक्स रेज हमारे होते हैं वो रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो पैथॉन्स रेज को ग्रेटेस्ट एनर्जी फ्राहम करते हैं। ब्लू लाइट है, येलो लाइट है, रेडियो वेव्स हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हमारा एक्स रेज है। The number of significant figure in 0.00150 is। significant figure हमारे पास ये लास्ट वाले 3 हैं। जो significant figure बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, मैं आपका इसको आसान सा इसका मेथड बताऊँ। ज़ीरो के बाद जो पॉइंट है और इनके बाद जो ज़ीरो हैं उनके बाद जो हमारे पास करेक्ट नंबर्स होंगे वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है। अगर यहाँ पे भी ज़ीरो होता एक की जगह पे, तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 1 है, तो हमारे पास अपने सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3 हो गए। और हाँ जी, ये इसको कुछ होप सके आपको समझ आई होगी। वन रेवोल्यूशन इज द सेम एज, जो वन रेवोल्यूशन के सेम किस तरह होती है, सेकंड यार्ड के सेकंड रेडियस इसको बोलते हैं। फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम अंडर द combined action of several forces dash, all the forces must be applied at the same point, all of the forces pairs of equal and opposite force, any two of these forces must be balanced by a third force, the sum of the turquoise about any point must equal to 0। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो का है ए वाला है, ऑल द फोर्सेस मस्ट बी अप्लाइड एट द सेम पॉइंट। ऑल फोर्सेस जो क्या है वो सेम पॉइंट पर अप्लाई होंगे। यहाँ पे एक जो है आपको वो दिया हुआ है न्यूमेरिकल, एंड ऑर्गन पाइप विद बोथ हैंड्स ओपन इज 0.85 मीटर लॉन्ग। जो है वो दोनों साइड से उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 0.85 मीटर। अज्यूमिंग दैट द स्पीड ऑफ साउंड इज
340 मीटर फी सेकेंड, जो उसकी स्पीड है वो कितनी है 340 है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ द थर्ड हार्मोनिक ऑफ दिस फाइव फ्रिक्वेंसी इसकी फाइंड आउट करनी है। तो आप इसको जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा 600 हर्टन्स में आएगा। जो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम हर्टन्स में जो है वो कंसिडर करते हैं। बीट्स इज साउंड रेफर टू डैश इंटरफेस ऑफ टू वेव्स ऑफ द सेम फ्रिक्वेंसी, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, रिवर्सल ऑफ फेस रिफ्लेक्टिव वेव रिलेटिव टू इंसिडेंट वेव टू मीडिया हैविंग स्लाइटली डिफरेंट साउंड वेलोसिटी। जिसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी। The lowest tone produced by a certain organ comes from a 3.0 meter pipe with both ends open. If the speed of sound is 340 meter per second, the frequency of this tone is approximate. जो frequency उसकी कितनी होगी 57 hertz होगी. If the speed of sound is 340 meter per second, the length of the shortest closed pipe that resonates at the 218 hertz is जो इसकी hertz में इसकी 39 सेंटीमीटर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। तो आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स हैं ए एंड बी have nearly the same tension when they both vibrate in the fundamental resonant modes, and there is a beat frequency of 3 hertz. When string is tightened slightly to increase the tension, the beat frequency becomes 6 hertz. This means that before tightening A had a higher frequency B option, but after tightening B has a higher frequency than A. That before tightening B had a higher frequency than A, and after tightening A has a higher frequency. इसमें क्या था कि उसकी पहले टाइटिंग ए से पहले और इसमें क्या है बाद में। डैट बिफोर सी वाला ऑप्शन हमारे पास है, डैट बिफोर एंड आफ्टर टाइटिंग ए हैज़ अ हायर फ्रिक्वेंसी देन बी। और हमारे पास थर्ड ऑप्शन क्या है जी, द बिफोर एंड आफ्टर टाइटिंग बी हैज़ अ हायर फ्रिक्वेंसी देन ए। तो डी वाला करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, बी की हायर फ्रिक्वेंसी होगी ए से, और उस टाइट करने से पहले भी और बाद में भी। अ वाइब्रेटिंग tuning fork is held over a water column with one end closed and the other open. As the water level is allowed to fall, a loud sound is heard for water levels separated by 17 centimeter. If the speed of sound in air is 340 meter per second, the frequency of the tuning fork is 10 hertz. जो उसकी ट्यूनिंग होगी वो 10 हर्टन्स होगी। आ सोर्स इमिट साउंड विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ 10 हर्टन्स, बोथ हिट एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग टूवर्ड ईच अदर ईच विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 340, आई थिंक हमें पहले भी कर चुके हैं। द ऑब्जर्वर हेयर साउंड विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ, जो उसकी फ्रिक्वेंसी 180 हर्टन्स होगी 1830। एंड ऑर्गन पाइप विद ओपन एंड क्लोजेस एट द अदर ओपन हैज़ लेंथ एल, इट्स फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी इज proportional to 1 hour L के, जो उसके फंडामेंटल प्रोपोर्शनल। जो अब पियानो वायर हैज़ ए लेंथ ऑफ 81 सेंटीमीटर एंड मास ऑफ 2.0 जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर दफ़ा आता है तकरीबन। इफ़ इट्स फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी इज़ टू बी 3940 hertz, its tension must be 63 N. If the sound level is increased by 10 dB, the intensity increase by a factor of 10. अगर उसका जो है साउंड लेवल वो 10 के हिसाब से इंक्रीज़ होगा तो उसकी इंटेंसिटी भी उसी रेट के साथ इंक्रीज़ होगी। एट पॉइंट इन अ साउंड वेव वेयर द गैस इज मैक्सिमली कॉम्प्रेस्ड, द प्रेशर इज़ मैक्सिमम। वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, इक्वल होगा, उसके ग्रेटर देना होगा तो उसका साइज जो है वो मैक्सिमम होगा। द स्टैंडर्ड रेफरेंस sound level is about the thresholds of human hearing at 1000 hertz. जो हेयरिंग होगी वो 1000 हर्टन्स होगी, ठीक है। अ नेट टर्क्यू अप्लाई टू अ रिजिड ऑब्जेक्ट ऑलवेज टेंड्स टू प्रोड्यूस रैशनल इक्विलिब्रियम होता है उसका। An object attached to one end of spring makes 20 vibrations in 10 seconds. Its angular frequency is, उसकी angular frequency क्या होगी 2.0 radius. In simple harmonic motion, the restoring force must be proportional to displacement के जो है वो equal होती है. Mercury is convenient liquid to use in a barometer because it has a high density. It is metal. It has a high boiling point. It's expand little with temperature. तो उसका क्या है,
voltage, it has a high density. The units of the electric field are J/M. जो यूनिट है उसका. आ फेरेड इज सेम एज J/V. फेरेड उसके इक्वल होता है. वी डिसाइड टू मेक एन LC सर्किट दैट ऑसिलेट एट 10 हर्ट्ज यूजिंग एन इंडक्टेंस ऑफ 2.5. वी आल्सो नीड अ कैपेसिटेंस ऑफ 10 UF. जो उसकी कैपेसिटेंस है वो 10 UF के. द वेव लेंथ ऑफ रेड लाइट इन 70 nm. इट्स फ्रिक्वेंसी इज 4.30 ज़रब 10 की 105 हर्ट्ज. इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के वाले से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है. द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फ्रॉम अ बर्निंग कैंडल इज अनपैरेलाइज्ड. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेटिस्फाई द मैक्सवेल इक्वेशन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी ट्रेवल थ्रू स्पेस. द रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिक्वायर्स एन एंटीना. तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हमारा है ए वाला. द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फ्रॉम अ बर्निंग कैंडल इज अनपोलराइज्ड. ठीक है. नेक्स्ट है जी रेडियो वेव्स एंड लाइट वेव्स आर डैश. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयर ट्रांसफर ये दोनों होती हैं. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रांसफर वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड लॉन्ग. तो ये हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड वाला है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ट्रांसफर वेव्स. ठीक है. वाइन्स लॉ स्टेट्स दैट L max इज इक्वल. ये किसके इक्वल होता है जी 2.9 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर. इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज एविडेंस दैट लाइट इज अ वेव फिनोमेना. जो इंटरफेस होता है किसी भी लाइट का वो किसके इक्वल होता है. लाइट इज अ वेव फिनोमेना. Fahrenheit and Kelvin scales agree numerically at a reading of -40 0 to 73 574. तो -40. According to the theory of relativity, moving clocks run fast. Energy is not conserved in high-speed collision. The speed of light must be measured relatively to the either. None of the above are truth. Moving clock run fast. हमारा correct option जो A वाला है. Light from a stationary spaceship is observed and then the spaceship moves directly away from the observer at high speed while still emitting the light. As a result, the light seen by the observer has higher frequency and a longer wavelength than before, lower frequency and a shorter wavelength than before, higher frequency and a shorter wavelength than before, lower frequency and longer wavelength than before. तो correct option हमारा क्या है. lower frequency उसकी होगी और shorter wavelength होगी पहले से. ठीक है. How fast should you move away from a 6.0 Zenith 1014 Hz light source to observe waves with a frequency of 4.0 multiply 1014 Hz. तो इसका 38 हमारे पास 38 सर्किट. सी इसका आंसर है. द क्वांटम नंबर n इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद वट प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन आ हाइड्रोजन ऑटम. तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो एनर्जी है. द क्वांटम नंबर ms इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद वट प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑटम. तो एनर्जी है हमारे पास जो क्लोजली एसोसिएटेड है मैग्नेटिक ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, z कंपोनेंट ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम, z कंपोनेंट ऑफ द ऑर्बिटल. जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका है वो एनर्जी है. बी वाला ऑप्शन है. एज द वेवलेंथ ऑफ ए वेव इन अ यूनिफॉर्म मीडियम इंक्रीजेस इट्स स्पीड विल. उसकी स्पीड क्या होगी. डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, रिमेन रहेगी. नन ऑफ दिस. तो उसकी जो स्पीड है वो रिमेन रहेगी जैसे पहले थी. एज अ 2.0 kg ब्लॉक ट्रैवल अराउंड 0.50 meter radius circle, it has an angular speed of 12 radius. The circle is parallel to xy plane and is centered on the z axis a distance of 0.75 meter from the origin. The z component of the angular momentum around the origin is. तो उसकी जो हमारे पास रिजल्ट इसका क्या आएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे. 6.0 kg per dot m meter फी सेकेंड, m की 2 hour second. ठीक है. A net torque applied to a rigid object always tends to produce dash angular acceleration, linear acceleration, rotational interior. तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी वाला है एंगुलर एक्सेलेरेशन. An object attached to one ends of a spring make 25 vibrations in 10 seconds.
एक ऑब्जेक्ट है जिसको अटैच किया है वो 20 वाइब्रेशंस करता है 10 सेकंड में। इट्स एंगुलर फ्रिक्वेंसी, तो उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या होगी जी, 2 पॉइंट रेडियस है, हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बार रिपीट होता है, आप इसको माइंड में रखिएगा। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द रिस्टोरिंग फोर्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द डैश डिस्प्लेसमेंट, जो एम्पलीट्यूड है, फ्रिक्वेंसी है, वेलोसिटी है। और पूछा क्या हुआ है जी, हार्मोनिक मोशन जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स करती है, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, जब वो रिस्टोर फोर्स करती है तो वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होती है। मर्करी इज कन्वीनियंट लिक्विड टू यूज इन अ बैरोमीटर बिकॉज इट इज़ अ मेटल, इट हैज़ अ हाई बॉइलिंग पॉइंट, इट हैज़ अ लिटिल विद टेम्परेचर, इट एक्सपेंड्स लिटिल विद टेम्परेचर, इट हैज़ अ हाई डेंसिटी, हम ऑलरेडी भी देख चुके हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी वाला, इट हैज़ अ हाई डेंसिटी। फ्राइडे लास्ट स्टेट दैट एन इंड्यूस्ड EMF is proportional to dash the rate of change of the electric field, the rate of change of the magnetic flux, the rate of change of the electric flux, the rate of change of the magnetic field। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी वाला है जी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द magnetic flux। A generator supplies 10V to the primary coil of a transformer, the primary has 50 turns and second has turns, the secondary voltage is, तो उसका सेकेंडरी वोल्टेज कितना होगा, 1000 वोल्टेज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैज़ पैथॉन्स विद ग्रेटेस्ट एनर्जी, एक्सरेज हमारे पास, ये हम ऑलरेडी भी देख चुके हैं। वर्चुअल इमेज, ये भी हम रिपीट हुआ है, ये भी हम देख चुके हैं। ओके, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मैग्निफिकेंट फैक्टर, ये भी आई थिंक हम देख चुके हैं। ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस एन ऑब्जेक्ट डज 10J ऑफ वर्क, ये भी हम कर चुके हैं, ये रिपीट हो रहे हैं शायद, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर an ideal gas expands into a vacuum in a rigid vessel. As a result is a change in entropy, a decrease of internal energy, an increase of pressure, a change in temperature। जो इसका correct option हमारे पास क्या है, a change in entropy। The Sturm-Garlin experiment make use of dash a strong non-uniform magnetic field, बहुत important है। A large collection of nuclei are undergoing alpha decay. The rate of decay at instant is proportional to the number of undecayed nuclei present, the time the decay started, the time remaining before all have decay, the half time of decay। जिसका correct option हमारे पास क्या है जी, the number of undecayed nuclei present at the instant, जब वो present होंगे। वो velocity is defined है, बहुत important है, short question के तौर पर भी आ सकता है। rate of change of position with time, किसी भी जो पोजीशन में चेंज है किसी भी रेट में, और वो अगर वो टाइम के हिसाब से है तो देन वो क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी है। यहाँ पे बाकी ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं जी। पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम है, सिमिलरली देखिए उन्होंने वही दिया हुआ है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन भी आ जाती है कि लेकिन आपने क्या अपने माइंड में रखना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम, उसकी पोजीशन में चेंज आता है टाइम के लिहाज से, तो ये वेलोसिटी हमारे आ जाती है। और थर्ड पॉइंट वाला है जी, फोर्थ स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन। स्पीडिंग तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो ए वाला है, आपने इसको माइंड में रखना है। और एक्सेलरेशन की देखें डेफिनेशन, ये एक साथ ही ऑलमोस्ट आ जाती हैं, या कह लें कि क्विज के तौर पर, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ जाती हैं। और एक्सेलरेशन में क्या है जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम, speed divided by time, rate of change of velocity with time, the speeding up और slowing down। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, वेलोसिटी उसमें क्या था, पोजीशन में चेंज था, इसमें क्या है, वेलोसिटी में चेंज है, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन कहलाते हैं। तो इनमें डिफरेंस जो है आपने वो अपने माइंड में रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है। तो हमारी स्केलर क्वांटिटी जो है वो स्पीड है, इनमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास कौन सी है, डेंसिटी, स्पीड, टेम्परेचर, नन ऑफ दीज। जो इनमें से हमारे पास कोई भी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं रखती। इनका जो टेबल्स वगैरह हैं वो आपके दिए हुए हैं, और अपने हैंडआउट एक दफ़ा रीड किए हैं आपने, तो आप अपने पेपर को इजीली कंटेंट को आप पेपर को अपने को क्लियर कर सकते हैं। ये तो एक मैं
कह लें कि रिवीजन है आप लोगों के लिए, जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी और आपकी कन्फ्यूजन जो है वो दूर होगी। ये थी जी आज की फ़िज़िक्स 101 की प्रिपरेशन के लिए एक फ़ाइल थी जो आपके लिए तैयार की है। होप सो कि आपके लिए ये बेनिफिशियल साबित होगी, यूज़फुल साबित होगी। अगर आपको इसे होप सो कि आपको तो बहुत अच्छा होगा और आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर वीडियो पसंद आए तो। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट